Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी स्टडी को जो हम कर रहे थे रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 एंड 8 उसको कंटिन्यू करेंगे। वर्स कुछ इस प्रकार से कहती है, Behold, I am coming with the clouds. Every eye will see him, even those that pierced him, and all the tribes of the nation will wail on account of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, he who is, who was, and who is to come, the Almighty. हिंदी में पढ़ूंगी प्रकाशित वाक्य पहला पाप उसकी 7वीं और 8वीं आयत। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आइए हम रिकैप करते हैं। अब तक हमने वर्स में क्या देखा? हमने वर्ड बीहोल्ड देखा, देखो देखा, कैसे हमें चुप बैठकर मनन करते हुए एंटिसिपेशन में परमेश्वर के इंतज़ार में बैठना है, दैट परमेश्वर हमें लेने आ रहे हैं। फिर हमने लास्ट टाइम देखा ही इज़ कमिंग विद द क्लाउड्स, और क्या बादल दर्शाते हैं। जैसे यीशु मसीह आसमान की ओर असेंशन में उठाए जा रहे थे, फरिश्ते ने आके कहा उनके चेलों से, जैसे ये आसमान की ओर गया है वैसे ही बादलों पर फिर लौटेगा। हमने देखा कैसे बादल परमेश्वर की प्रेजेंस को थ्रू आउट द बाइबल जताते हैं। जब परमेश्वर इजरायलियों को लीड कर रहे थे बाय द डे इन द विल्डरनेस, वो जब रुकता था बादल, वो परमेश्वर की प्रेजेंस को जताता था। हमने देखा कैसे बादलों में से बारिश आती है, वो ग्रोथ को दिखाती है, बढ़ती को दिखाती है। हमने देखा कैसे बादलों में रेनबो होता है जो परमेश्वर के प्रॉमिस को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि क्यों यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं। आज हम देखेंगे एवरी आई विल सी हिम, इवन दोज दैट पियर्स्ड हिम। हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे। इस पार्ट के अंदर एक तो वो लोग हैं जो हर एक के अंदर आते हैं, सो इट्स द जेंटाइल्स, और जिन्होंने उन्हें भेदा था इज द ज्यू कम्युनिटी। एंड यहाँ परमेश्वर क्लियरली बता रहे हैं कि वो दोनों को लेने आ रहे हैं। चार्ल्स स्पर्जन says, whenever God means to make a man great, he always breaks him in pieces first. परमेश्वर जब भी किसी मनुष्य को उत्तमता में ले जाना मांगते हैं, वह सबसे पहले उन्हें अनुभव कराते हैं कैसे उनका हृदय टुकड़ों में टूट सकता है। सचमुच जब हम इस लाइफ में जर्नी करते हैं, तो जब हम अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं ना कि दिस इज इट, कि इससे ज़्यादा परमेश्वर मैं और पेन और एगनी से नहीं गुजर सकता, पर वहाँ से परमेश्वर हमें एक चीज़ को सिखाते हैं कि अब हम वो सोना है जो आग में से तप कर निकलता है, और उस अनुभव को, उस पेन को हम समझ पाते हैं, और उस अनुभव में होते हुए अगर हम परमेश्वर को थामे रहते हैं तो हम सोने की तरह उभर भी पाते हैं। तो आइए हम इस वर्स को देखते हैं, कैसे बाइबल अब हमें जूस के विषय बताएगी कि कैसे परमेश्वर उनको मन फिराव का अवसर देंगे।
सकराया 12:10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौटे के लिए करते हैं। सो इट्स टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। ये वर्स रैप्चर के विषय नहीं है, जब यीशु मसीह अपने लोगों को पहली बार लेने आएंगे, पर तब है जब यीशु मसीह की सेकेंड कमिंग होगी। एंड बाइबल बताती है कैसे जूस जो मेसियानिक बनेंगे, कैसे वो मन फिराव करेंगे। और बाइबल बहुत क्लियरली कहती है कि पवित्र आत्मा, सिखाने वाली आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर उंडेलेंगे ताकि वो मन फिराव कर पाएंगे। जब सब बादलों की तरफ देखेंगे ना यीशु मसीह को आते हुए, that will be powerful। एंड ये नेशनल रिवाइवल जेरूसलम में आएगा। सो तभी यहाँ पर वर्स में लिखा है, जिन्होंने उन्हें भेदा था वह भी उन्हें देखेंगे। आइए हम वो वर्स देखते हैं जो बाइबल में पाई जाती है जब यीशु मसीह को भेदा गया था। इट्स यूहन्ना 19 उसकी 31 से पढ़ूंगी। इसलिए कि वह तैयारी का दिन, या यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर ना रहें। ये वो तीनों लोग हैं जो क्रूस पर चढ़े हैं, इंक्लूडिंग यीशु मसीह, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। अब सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आए और आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। पर सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला, विच प्रूव्ड कि यीशु मसीह ऑलरेडी गुजर चुके हैं, कि अब उन्हें उनकी टांगें तोड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे पुराने नियम में ऑलरेडी मेंशन था कि उनकी टांगें नहीं तोड़ी जाएंगी। वर्स 37 कहती है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वह दृष्टि करेंगे। जब मैं यीशु मसीह की फिजिकल डेथ के विषय सोचती हूँ, वो मसीहा थे, वो परमेश्वर थे। आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस ब्रूटैलिटी, जो मर्डर उन्होंने यीशु मसीह का कमिट किया था, उसकी वजह से यीशु मसीह मरे। आई थिंक यीशु मसीह एक ब्रोकन हार्ट लेकर मरे, कि उन्हीं के लोग जिन्हें वो इतने समय से अपने आने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो ही उन्हें क्रूस की ओर लेके जा रहे हैं। एंड दैट ब्रोकननेस in the heart of a Messiah, I don't even think words में comprehend हो सकता है। सो यीशु मसीह उस दुख भरे मन से क्रूस पर बलिदान होते हैं। और अब यही लोग नजर उठाकर यीशु मसीह को बादलों पर आता देखेंगे, और यीशु मसीह फिर उन्हें मन फिराव का अवसर देंगे, क्योंकि यहूदी कौम परमेश्वर की कौम है। आइए इस हफ्ते हम एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, नॉट ओनली कि हम इस वर्स को मेमोराइज करें, बट ऑल्सो कि जैसे यीशु मसीह की देह जब कब्र में डाली गई तो 3 दिन में देह सड़ने लगती है, राइट? बट यीशु मसीह की देह नहीं सड़ी, but was resurrected। तो आइए, अब हम क्रिसमस के अवसर में हैं, हम बड़ी उत्साहित होकर इस पर्व के अंदर एंटर कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं द बर्थ ऑफ आवर मेसाया। मे वी ऑल्सो नो कि
यीशु मसीह जो पैदा हुए हैं वो ही राजा हैं जो फिर एक बार आने वाले हैं। और उसी मसीहा पे विश्वास रखते हुए नो मैटर हम कितने ही डार्क फेजेस से अपनी लाइफ में क्यों ना गुजरे, हम इतना जान रखें कि एक हमारा बड़ा भाई था that went through it all। वो एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर उसे भोग कर गए हैं, और जब उन्होंने उन मसीहा को नहीं छोड़ा तो वो हमें कैसे छोड़ेंगे। जब हम इस अग्नि से होकर गुजरते हैं, हम ये जान रखें कि परमेश्वर हमें वो सोना बनाने पर हैं जिससे वो जेवर बनाएंगे जो हमारे परमेश्वर के लिए खूबसूरती को क्रिएट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ। खुदावंद, सिर्फ इजराइलियों ने आपको नहीं भेजा था खुदावंदा, हम जब आपका मन दुखाते हैं यीशु मसीह, हम भी अपने परमेश्वर को भेजते हैं। सो होने दे हमारे तमाम काम प्रभु जी आपके लिए महिमा का कारण बने यीशु मसीह। यीशु मसीह, हम जाने रखें हम जिस भी सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, आप भले से जानते हैं। पर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपने जो कीमत हमारे लिए चुकाई, जो बयान से भी बाहर है यीशु मसीह। हम हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने हमें वहीं नहीं छोड़ दिया यीशु मसीह, सिर्फ दाम ही नहीं चुकाया यीशु मसीह, पर आप फिर हमें लेने आने पर हैं। हम तैयार रहे यीशु मसीह। हर एक आँख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए। भेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजदा करेंगे खुदावंदा, और होने दे खुदावंद वो समय खुदावंदा। अपने लोगों को तैयार रखें, हमारी आत्माओं को तैयार रखें यीशु मसीह, कि हम अपनी आंखें अपने यीशु पर लगा के रखें। Behold, just like how we behold the babe in a manger, same way we behold our Messiah who is still to come to take us with him। So परमेश्वर हमें तैयारी का मन दे, तैयारी का हृदय दे। यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.